हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइप 1, ओके, और ये लिखा हुआ है टाइप 2। इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम तो हमें यही लगेगा कि इन दोनों टाइप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग। यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का पावर 4 दिख रहा है। यहाँ पर एक्स की जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी इवन इसमें भी है, टाइप 1 में भी है और टाइप 2 में भी है। बट दोनों का जो वर्किंग रूल है वो दो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये आ गया या ये आ गया, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस हमको नहीं पता है तो टाइप 1 की प्रॉब्लम को हम लोग टाइप 2 की तरह से करना स्टार्ट कर सकते हैं, या टाइप 2 के प्रॉब्लम को टाइप 1 की तरह करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें देखिएगा सबसे खास बात ये है, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें जो कांस्टेंट है यहाँ पर देख रहे हैं, कांस्टेंट का जो साइन है वो निगेटिव है। कैसा है? कांस्टेंट का साइन कैसा है? निगेटिव है। और यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट हमको दिख रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। +1, +16, +1, -12। यहाँ भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका -2 है। क्लियर है? तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है और कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो समझ लेना कि वो टाइप 1 का जो वर्किंग प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा उसमें। और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है, कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, तो जो टाइप 2 का वर्किंग प्रोसेस है वो हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्लियर है? अच्छा, हम लोग देखते हैं और क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। पहली जो सबसे बड़ी डिफरेंस यही थी कि कांस्टेंट अगर नेगेटिव है तो टाइप 1 में है, कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना टाइप 2 में है। नेक्स्ट, सपोज दैट कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट वो पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव होने के बावजूद भी उसको हम लोग टाइप 1 की तरह ही सॉल्व करते हैं। कैसे? सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं कांस्टेंट है, अभी लिखा होगा एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं प्लस 12 कर दूँ, -12 नहीं +12 कर दूँ। क्लियर है? तो अगर मैं +12 कर रहा हूँ तब भी ये टाइप 1 पे ही फॉलो होगा। इसमें एक बात और देखनी होती है कि जो आपका कांस्टेंट वाला टर्म है वो फुल स्क्वायर किसी का है या नहीं है। क्लियर? जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 जो है पॉजिटिव है, ठीक है, उसके बाद 1 फुल स्क्वायर भी है, 16 पॉजिटिव है, 16 किसी का फुल स्क्वायर भी है, 1 प्लस है, ये किसी का फुल स्क्वायर भी है। बात क्लियर? तो पहली चीज़ तो पॉजिटिव देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो किसी का फुल स्क्वायर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और उसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स या तो एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, एक्स का पावर 4 इन्वॉल्व होगा, ऊपर यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट नीचे जो आपका रहेगा उसका फॉर्मेट एक्स का पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर और प्लस एनी कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट होना चाहिए वो आपका फुल स्क्वायर बनाना चाहिए। तो कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, और फिर उसके बाद में ये फुल स्क्वायर किसी ना किसी का बनाना चाहिए। पहले हम लोग टाइप 1 के वर्किंग रूल को देखते हैं कि टाइप 1 का वर्किंग रूल क्या है, कैसे करते हैं इसको। ठीक है, टाइप 1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर हमने इस टाइप का प्रॉब्लम देखा कि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। क्लियर है? और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव में है, या अगर पॉजिटिव है तो फुल स्क्वायर नहीं बना रहा है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y से। क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y से। लेकिन इसका यूज हम लोग इंटीग्रेशन में नहीं करते हैं,
एक्स स्क्वायर को रिप्लेस वाई से करते हैं केवल और केवल इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 और फिर dx। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को वाई लेट किया, लेकिन ध्यान दें मैं कह रहा हूं बार बार कि एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर रहे हैं, इसका मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहां से एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई रख रहा हूं केवल और केवल इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए। ओके, चलिए करते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई रखूंगा तो ये जो आपका इंटीग्रेंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 में। क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं कि इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, बन सकता है। ये आपका हो जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12। ठीक है, ये आपका बनेगा इक्वल y अपॉन y माइनस 4, ये एक ब्रैकेट में हो गया और यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो आपका हो जाएगा y प्लस 3, ये सेकेंड ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, मतलब इंटीग्रेंड इस टाइप का हमारा आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल लगाया हमने, ये आपका हो जाएगा a अपॉन वाई माइनस 4 प्लस b अपॉन वाई प्लस 3। ठीक है, अब यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो y के नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे इस fx में, लेकिन उस ब्रैकेट को छोड़ देंगे जहाँ पे उसको 0 कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 4 पुट करूँ ये 0 बना देगा, तो इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू वाई की जगह पे 4 हुआ तो 4 अपॉन ये ख़त्म हो गया और ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3। तो ये आपका a की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 7। अब मेरे को b निकालना है, तो b के नीचे क्या है? y प्लस 3। y प्लस 3 को 0 के इक्वल किया तो y की वैल्यू माइनस 3 हो गई। अब इस fx में y की जगह पे हम लोग माइनस 3 पुट करेंगे, लेकिन उस ब्रैकेट को छोड़ देंगे जहाँ पे वो उसको 0 कर रहा होगा। तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे माइनस 3 अपॉन माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 4, माइनस 3 अपॉन माइनस 7 यानी आपका हो गया 3 अपॉन 7। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम था वो चेंज हुआ। इसको इस पूरे fx को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, यानी अब हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन का, वो बन के आएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a अपॉन वाई माइनस 4। a का मतलब 4/7 इंटू y माइनस 4। y को हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस, और जो b की वैल्यू निकल के आई है वो है 3/7। यहाँ पे हमने 3/7 लिखा और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर ये आपका हो गया dx। दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। 4/7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx प्लस 3/7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेशन करना है, जो कि ईजिली हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले पे लिखे हुए हैं i इक्वल्स टू आपका हो गया 4/7, ये लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है,
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स फार्मूला हुआ 1/2a, ए की वैल्यू 2 है, इंटू लॉग ऑफ मॉड x² माइनस ए स्क्वायर, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, दैट मीन्स x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। 2 4 से कैंसिल हो गया, और ये आपका हुआ +3/7। यहाँ पर a की वैल्यू √3 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, दैट मीन्स x/√3। तो फाइनली आपका यहाँ पर आंसर आ गया 1/7 log mod x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे आपका हो गया ये √3 अगर कट करें तो ये √3 हो जाएगा प्लस √3/7 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। देखा आपने? तो अगर यहाँ पर x⁴ x² वाले टर्म डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हैं, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर आपका नेगेटिव है या अगर पॉजिटिव है लेकिन फुल स्क्वायर नहीं है, तो x² को y से रिप्लेस करके उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तुरंत वो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा, x² को y से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर बन सकता है 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। उसके बाद में जब यहाँ पर इसको हम अलग अलग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके, तो ये भी कुछ ऐसा ही बनाएगा, एक टर्म ये बनाएगा, एक टर्म ये बनाएगा। यहाँ पर भी इसको देखते हैं, x² अपॉन x⁴ प्लस x² माइनस 2। x² को जब y से रिप्लेस करेंगे तो ये y बनाएगा y अपॉन, और ये बनाएगा y² प्लस y माइनस 2, y² प्लस y माइनस 2। देखते हैं इसका फैक्टर बनता है कि नहीं। फैक्टर बन रहा है इसका, 2 × 2, 2 - 1 1 हो रहा है, तो नीचे वाले का लीनियर फैक्टर बन रहा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का लीनियर फैक्टर बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? और हमें यहाँ पर 2 लीनियर फ्रैक्शन के फॉर्म में अलग अलग, ठीक है, इंटीग्रेंट मिल जाएंगे, और उसके बाद में उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है। अब हम लोग सीखते हैं कि जो टाइप 2 है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। क्लियर है? ओके। ओके, अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या करना है मेरे को। अच्छा, सपोज करिए कि मान लीजिए मेरे को इन दोनों में डिफरेंस पता नहीं चला, ठीक है। हमने इसमें x² को रिप्लेस y से किया था। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो दोनों में हमको मान लीजिए कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा और हमसे गलती हो गई, हमने x² को y से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं कर भी दूं तो ये आपका बन जाएगा y - 1, और ये हो जाएगा आपका y² प्लस y प्लस 1। तो ये बन रहा है आपका y² प्लस y प्लस 1। क्लियर है? अब मेरा एम क्या होता है कि मैं इसका फैक्टर करना चाहता हूँ। आप सोचिए क्या इसका फैक्टर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका जो d है वो एक्चुअली निगेटिव आ रहा है। तो इसका d निगेटिव है, यानी ये आपका लीनियर प्रॉपर 2 लीनियर में आ ही नहीं सकता है। क्लियर है ना? तो ऊपर आपका यहाँ पर y² प्लस, ये नीचे जो है y² प्लस y प्लस 1 जैसा ही रहेगा, और इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आके यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है ना? इसके आगे हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक तब कर पाते थे जब डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हम लोग उसको अरेंज कर लेते थे। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जब इस टाइप का प्रॉब्लम होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चंस को लिखते हैं पहले, आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि यहाँ पे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इन दोनों को एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप का बन के यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? अच्छा अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर है वो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? ठीक, ध्यान से देखिएगा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है आपका न्यूमरेटर एक्चुअल में वो किसका डेरिवेटिव है। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस 1 बाई एक्स। इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 हुआ, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। यानी ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव है। क्लियर है? अच्छा मान लो सपोज करिए कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा होता, ये किसका डेरिवेटिव है? तो ये किसका डेरिवेटिव है आप खुद देखिए, x मैं लिख रहा हूं x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा और 1 बाई एक्स का होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यानी जब यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है, और जब x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वो x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब हमारा एम क्या होगा कि जब यहाँ पर ऊपर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जैसा कुछ दिखेगा तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे, और जब ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा ऊपर तो नीचे वाले को x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। सबसे मेन चीज़ इसमें जो अरेंज करने वाली थी वो यही थी। ओके, चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चूँकि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, होल स्क्वायर बना रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखा है इसको i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन